श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की हकीकत जान लो, फिर कभी उदास नहीं रहोगे। क्योंकि उदासी तब पैदा होती है जब इंसान सोचता है कि सब उसके मुताबिक होगा, लेकिन हकीकत यह है कि इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। कभी लोग बदल जाते हैं, कभी हालात पलट जाते हैं, कभी अपने ही चेहरे से नकाब उतार देते हैं। और यही सच्चाई है जिस पर अगर तुमने पकड़ बना ली तो कोई दर्द तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचो जरा, जिस इंसान के बिना तुम जी नहीं सकते थे वही आज तुम्हारी जिंदगी से गायब है और तुम फिर भी सांस ले रहे हो। जिस दर्द को तुमने अपना अंत समझा था वही दर्द तुम्हें नया जन्म दे गया। यही हकीकत है कि कोई किसी का हमेशा नहीं होता और कोई दर्द हमेशा नहीं टिकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का असली राज ये है कि उदासी तुम्हें वहीं पकड़ती है जहां तुम जिद करते हो हालात को बदलने की, लेकिन जिस दिन तुम समझ जाओगे कि हालात बदलेंगे नहीं, तुम्हें खुद को बदलना होगा, उसी दिन से उदासी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगी। इस दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि लोग सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं, तुम्हारे जनाजे तक में साथ खड़े होंगे, लेकिन दिल से नहीं, सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए। और यही जिंदगी का दर्दनाक सच है, कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचो जरा, जब तक तुम्हारे पास ताकत, पैसा और चमक है तब तक सब तुम्हें गले लगाएंगे, लेकिन जिस दिन हालात तुम्हें गिरा देंगे उसी दिन ये दुनिया तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगी। इसीलिए उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि आने वाला कल तुम्हारे लिए कैसा चमत्कार लेकर आएगा। भगवान इस धरती का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना सबसे सच्ची दवा। लेकिन इंसान क्या करता है? दिल में बुराई पालता है, जर भरता है और रिश्तों को खोखला करता चला जाता है। सच तो यह है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो, क्योंकि छुपा हुआ जहर रिश्तों को धीरे धीरे मार देता है। जिंदगी में सब कुछ खोकर फिर से पाया जा सकता है, धन, दौलत, इज्जत, लेकिन एक बार जो रिश्ता वक्त की मार से टूट गया, उसे चाहे कितना भी जोड़ो, उसकी नरमी कभी वापस नहीं आती। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए, दिल की शुद्धि चाहिए, क्योंकि अगर दिल साफ है तो गलती माफ हो सकती है, लेकिन अगर दिल गंदा है तो सबसे सच्चे रिश्ते भी नफरत में बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियों को भुला देना ठीक है, लेकिन उनसे मिले सबक को हमेशा याद रखना, क्योंकि वही सबक तुम्हें दोबारा टूटने से बचाएगा। प्रेम की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह हमेशा माफी सुनना चाहता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। भरोसा करते वक्त हमेशा सतर्क रहना, क्योंकि मिश्री और फिटकरी देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन स्वाद सब बदल देता है। यही इंसान की फितरत है, चेहरे सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन इरादे अलग अलग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी सोच नहीं बदल सकता वह अपनी तकदीर भी कभी नहीं बदल सकता। इसीलिए कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान खुद ही अधूरा और कर्जदार है। जब कोई तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारी बुराइयां भुला देता है, और जब वही तुमसे नफरत करता है तो तुम्हारी सारी अच्छाइयां मिटा देता है। यही इंसान का चेहरा है, नकली मुस्कान, असली मतलब। रिश्तों को बचाने की शर्त मैंने रखी थी, और यही वजह थी मेरी हार की, क्योंकि जिसको मैंने सबसे ज्यादा इज्जत दी उसी ने मुझे सबसे छोटा बना दिया। यही वजह है कि मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया। कोई इतना अमीर नहीं कि गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि आने वाला कल बदल न सके। यही वक्त की ताकत है, कभी मुकद्दर बदल देता है, कभी इंसान। हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, क्योंकि वहां जीत का मतलब रिश्ता खोना होता है, और जीतना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई खुद से हो, क्योंकि वहां हारने का मतलब जिंदगी खोना होता है। मरने वाले को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन जिंदा इंसान को समझने वाला शायद ही कोई मिले।
लोग कहते हैं वक्त बदल जाता है, लेकिन वक्त से ज्यादा लोग बदल जाते हैं। मकान रोड पर हो तो कीमत होती है, खेत रोड पर हो तो कीमत होती है, लेकिन जब इंसान ही रोड पर आ जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। यही समाज की हकीकत है। चलो आज तकलीफों को अपनों के बीच रखकर देखते हैं। तकलीफें रहती हैं या अपने? और दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर भरोसा पक्का हो। यही सबसे बड़ी चोट है। गैर का वार इतना नहीं दुखाता जितना अपनों की बेवफाई। श्री कृष्ण कहते हैं वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट करते हैं तो इंसान अंदर से जिंदा नहीं रहता, पत्थर बन जाता है। और यही सबसे बड़ा सच है। जिंदगी अगर जीनी है तो तकलीफ तो होगी जनाब, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। यहाँ की हकीकत यह है कि तुम्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, क्योंकि इस दुनिया में गधे भी तुम्हें घोड़ा बनने की सलाह देते हैं। और यही वजह है कि भरोसा करते समय होशियार रहना पड़ता है, क्योंकि मिश्री और फिटकरी दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, लेकिन फर्क स्वाद से पता चलता है। सोच बदलना सीखो, क्योंकि जो इंसान अपनी सोच नहीं बदल सकता वह अपनी पूरी तकदीर नहीं बदल सकता। और यही वजह है कि जिंदगी में कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान खुद अधूरा है, खुद कर्ज है। जब तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम्हारी बुराई भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो तुम्हारी सारी अच्छाई मिटा देता है। यही इंसान की असलियत है। जिस इंसान ने दुख के बीच भी मुस्कुराना सीख लिया, समझ लेना कि उसकी जिंदगी सफल हो चुकी है। क्योंकि रोना तो लोग सीखा ही देंगे, लेकिन मुस्कुराना तुम खुद सीखो। और अगर सुकून चाहिए तो सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आराम तुम्हारे अपने अंदर छुपा है। याद रखना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। और यहां सबसे बड़ा फर्क यही है, किसी को इग्नोर करने और किसी काम में बिजी रहने में। इग्नोर करना दिल तोड़ता है और बिजी रहना रिश्ते बचा लेता है। खूबसूरती इस बात में नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, खूबसूरती इस बात में है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। कितनी बार देखा होगा, आवाज तक नहीं होती और सब कुछ चुपचाप टूट कर बिखर जाता है। जज्बा जब बातों से निकलकर दिल में उतर जाता है तो इंसान की पूरी आदत बदल देता है। कभी कभी एक दुआ का लफ्ज बरसों की इबादत पर भारी पड़ जाता है, और कभी बरसों की इबादत भी एक दुआ के सामने हार जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया का बदलता हुआ रवैया देखकर हैरानी होती है। अब लोग इज्जत भी सिर्फ तुम्हारे कपड़ों को देखकर देते हैं। आज लिबास की कीमत है, इंसानियत की नहीं। लेकिन हकीकत यही है, कामयाबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, मगर जैसे ही इंसान कामयाब हो जाता है सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधा हो जाते हैं। काबिल दोस्तों का मिलना भी तकदीर होती है, और बहुत कम लोगों की हथेलियों पर यह लकीर लिखी होती है। लेकिन दुनिया क्या करती है? मोहब्बत को बदनाम करती है। जबकि सच तो यह है कि धोखे तो 7 फेरों के बाद भी हो जाते हैं। वादे सब झूठे निकलते हैं, कसम खाने वाले भी झूठे निकलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कस्में वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। और यही रिश्तों का सच है, चेहरे पर प्यार, दिल में जहर। गलत का विरोध करना और सच का समर्थन करना आसान नहीं होता। सच बोलने वाला अक्सर अकेला खड़ा होता है, भीड़ हमेशा झूठ के पीछे होती है। लेकिन याद रखना, सच का साथ देने वाला अकेला जरूर हो सकता है, पर कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि सच की ताकत वही जानता है जिसने उसे जिया है। हर बड़ा घाव किसी बड़ी घटना से नहीं आता। कई बार छोटी छोटी बातें ही इंसान की रूह तक को चीर देती है। एक शब्द, एक नजर, एक खामोशी, ये सब वो जख्म देते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता। और मोहब्बत उस इंसान से करना जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रोज रोज मरने जैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन का असली सुख इच्छाओं का त्याग करने में है, क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती और अधूरी इच्छाएं ही दुख का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। जब तुम परवाह करना छोड़ दोगे तब लोग भी तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। यही इस दुनिया का नियम है। तुम्हारी चुप्पी उनका हथियार है और तुम्हारी बेपरवाही उनकी हार। पर सच्चाई यह भी है कि सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही हो जाता है। हद से ज्यादा प्यार करके देखो, अक्सर वही इंसान तुम्हारी कद्र करना छोड़ देता है।
किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत परखनी हो तो उसे आजादी दो। तब असली चेहरा सामने आता है। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार करना भी जानता हूं और वार करना भी। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों का वक्त मैं खुद तय करता हूं। और अगर खुलकर जीना है तो किसी पर मरना मत, क्योंकि मोहब्बत के इस नए दौर में आज तुम हो, कल कोई और होगा। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म हो जाती है। इसीलिए बेहतर यही है कि अपनी झोपड़ी में राजा बनकर जियो, बजाय दूसरों के महल में गुलाम बनने के। तुम परवाह छोड़ दोगे तो लोग तकलीफ देना बंद कर देंगे, लेकिन यहां खेल यही है। तुम्हारा दिल जितना सच्चा होगा, जिंदगी तुम्हारा उतना ही इम्तिहान लेगी। और सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब वही लोग हमें भूल जाते हैं जिनके लिए हमने पूरी दुनिया को भुला दिया था। हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे इस दुनिया में कोई नहीं पूछता। और हां, कमियां मुझ में भी हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि मैं बिना सोचे समझे लोगों पर भरोसा कर लेता हूं, और यही भरोसा हर बार मुझे तोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार ये जड़ से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि पेड़ की जड़ सिर्फ काटने से मरती है, लेकिन प्यार का जहर धीरे धीरे इंसान को मारता है। हर वो इंसान जो प्यार में टूटा है वो मर मर कर जीता है। और सवाल ये है, क्या तुम माफ कर पाओगे उसे जिसने तुमसे प्यार तो किया पर तुम्हारा साथ नहीं दिया, जिसका वादा भी कितना अजीब था, जिंदगी भर साथ निभाने का। लेकिन मैंने भी ये नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ निभाओगे या सिर्फ यादों के साथ। इश्क इतना ही करो कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक न बने। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन कभी भी इज्जत से ऊपर नहीं, क्योंकि प्यार के बिना इंसान जी सकता है, मगर इज्जत के बिना जीना मौत से भी ज्यादा कठिन है। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना सबसे खूबसूरत एहसास होता है। चेहरे की चमक वक्त के साथ मिट जाती है, मगर अहमियत की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। इसीलिए इंसान को अपने चेहरे पर नहीं, अपने कर्मों और रिश्तों पर भरोसा करना चाहिए। जख्म अगर जिस्म पर लग जाए तो ठीक हो जाता है, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी खरोंच कभी भरती नहीं। इज्जत हर रिश्ते से ऊपर है, और जो इसे नहीं समझता वह इंसान नहीं, बोझ है। याद रखना, इंसान के पास अगर सब कुछ हो लेकिन आत्मसम्मान न हो तो उसके पास कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि उन्हें मंदिर जाना है या कब्र पर। इसी तरह हमें भी ये नहीं पता कि किस पल क्या होना है। इसलिए जिंदगी जैसी भी है उसे मुस्कुरा कर जियो। चिंता करने से हालात नहीं बदलते, बल्कि ताकत और हिम्मत कमजोर हो जाती है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। दुनिया की यही फितरत है। जब तक तुम देते रहोगे सब तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन जिस दिन तुमने खुद के लिए जीना शुरू किया, लोग तुम्हें स्वार्थी कहना शुरू कर देंगे। जो इंसान तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करता, उसके पीछे पागल होना मोहब्बत नहीं, बेवकूफी है। और चेहरा क्या बयान करेगा दास्तान। दिल पर जो बीतती है उसे तो सिर्फ दिल ही जानता है। हर रिश्ते में अमृत तभी बरसता है जब उसमें शरारतें हों, साजिशें नहीं। रिश्ते खेल और सच्चाई से चलते हैं, धोखे और चालाकी से नहीं। जिंदगी में पीछे रह जाने की सबसे बड़ी वजह है काम को बीच में छोड़ देना। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस करने का जज्बा होना चाहिए। और हां, गलती मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। जो अपनी गलती स्वीकार करता है वही असली विजेता है। अच्छा स्वास्थ्य ही सच्ची खुशी की नींव है। पैसा, शोहरत, रिश्ते सब बेकार हो जाते हैं अगर सेहत साथ न दे। इसीलिए सबसे पहले अपने तन और मन की देखभाल करो। लक्ष्य चाहे छोटा हो, लेकिन उसे पाने का संकल्प बड़ा होना चाहिए। मंजिल उन्हें मिलती है जो लगातार चलते रहते हैं, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मतलबी लोग बहुत चालाक होते हैं, उनका फंसाना बहुत आसान है। काम निकलते ही वो बिजी होने का बहाना बना लेंगे। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि सामने वाले का असली चेहरा ही तुम्हें नजर ना आए। शब्दों का भी स्वाद होता है, बोलने से पहले उन्हें खुद चखो। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। एक गलत शब्द कई रिश्तों को तोड़ सकता है और एक मीठा शब्द कई जख्म भर सकता है। हर रिश्ते की अपनी एक सीमा होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो
तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है, क्योंकि इज्जत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। अकेले रहना कहीं ज्यादा अच्छा है, बजाय उनके साथ रहने के जो तुम्हारी कदर ही नहीं करते। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान की आवाज तक छीन लेते हैं। यही जिंदगी है जनाब। यहां हर कोई किसी न किसी से परेशान है। वही लोग आखिर में छूट जाते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़ जाते हैं, क्योंकि मोहब्बत जितनी गहरी होगी दर्द उतना ही ज्यादा देगा। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वह इंसान तुम्हें बर्बाद करने की ताकत पा लेता है। लोग क्या कहेंगे, यही सोच इंसान की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि जब तुम ये सोचकर रुक जाते हो कि लोग क्या सोचेंगे, उसी पल तुमने अपनी जिंदगी की पहली परीक्षा में हार मान ली। याद रखो, इस दुनिया में लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। फर्क बस इतना है कि जब तक तुम उनकी बातों में उलझे रहोगे, तब तक खुद की पहचान खोते रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने यह परवाह करना छोड़ दिया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, समझ लेना उसी दिन से तुमने सच में जीना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी हर पल आवाज देती है, समय रहते पूछ लो कैसे हो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम्हें कहना पड़े ये कैसे हो गया। उम्मीद ही इंसान को जिंदा रखती है। देखना साहब, आज तुम पर हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। जिंदगी हमेशा तुम्हारा इम्तिहान लेती है। जब तुम दुखी होते हो, तब जिंदगी तुम्हारे ऊपर हंसती है। जब तुम खुश होते हो, तब जिंदगी तुम्हें देखकर मुस्कुराती है। और जब तुम दूसरों को खुश करते हो, तब यही जिंदगी तुम्हें सलाम करती है। अब तो हालात ऐसे हैं कि अपने ही धोखा दे जाते हैं। दुश्मनों की बात ही क्या करें। मोहब्बत की अपनी एक बचकानी जिद होती है। चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया हो। और इस दुनिया में सबसे भारी चीज मतलब है, जिसके निकलते ही सबसे बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। कभी सोचा है, जिस इंसान को तुम पूरी जिंदगी अपनी कमजोरी बना लेते हो, वही इंसान तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि तुम उससे टूटकर मोहब्बत करते हो। लेकिन यहां जरूरी है समझदार बनना। इतना समझदार कि तुम माफ करना जानो, लेकिन इतने भी बेवकूफ मत बनो कि दोबारा उसी पर भरोसा कर बैठो जिसने तुम्हें धोखा दिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग समझते ही नहीं। जब कोई समझे ही ना तो समझाने की जरूरत क्या। जब कोई माने ही ना तो बताने की जरूरत क्या। असली इज्जत तो उनकी करनी चाहिए जो तुम्हारे बेरुखेपन के बाद भी तुमसे प्यार से बात करते हैं, तुम्हें मानते हैं। और हां, समय रहते पूछ लिया करो कैसे है। कहीं ऐसा ना हो कि कल वही सवाल अफसोस में बदल जाए। तुम्हारी जिंदगी तब तक नहीं बदलने वाली जब तक तुम खुद को नहीं बदलते। भरोसा रखो, जब भी तुम किसी का भला कर रहे होते हो, उसी पल तुम्हारे लिए भी कहीं कोई भला लिखा जा रहा होता है। असली ताकत दूसरों पर काबू पाना नहीं है, असली ताकत है खुद पर काबू पाना। हुनर सिर्फ होने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब तुम अपने हुनर को इस्तेमाल करते हो, उसे जीते हो। अब न नफरत बाकी है, न मोहब्बत, न इंतजार। अब शिकायत भी नहीं रही। समझ लो, जब इंसान किसी को छोड़ देता है तो उसका बोझ भी अपने साथ ले जाता है। जो बीत गया उसे याद मत करो, जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। हार इसमें नहीं है कि कोई और तुम्हें नहीं पहचानता, असली हार इसमें है कि तुम खुद को नहीं पहचानते। इसलिए खामोशी बेहतर है, क्योंकि बातें बिगाड़ देती हैं। और अगर अपनों से ही बार बार तिरस्कार मिले तो शब्दों से बहस मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी कद्र ही नहीं करता, वह तुम्हारे शब्दों और भावनाओं की कदर कभी नहीं करेगा। कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस जरूर देती है, मगर पहचान छीन लेती है। और यहां जिंदगी का भरोसा ही नहीं है, और तुम अभी भी लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, जो तुम्हारे जज्बातों की कद्र ही नहीं करते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। आज तरक्की इतनी हो गई है कि हजारों मील दूर बैठे लोगों को हम सुन और देख सकते हैं, मगर हालात ऐसे हैं कि पास बैठे अपनों का दर्द न हमें दिखता है, न महसूस होता है। और अगर कभी तुम्हें चाहने वाला तुम्हें वक्त देना ही छोड़ दे, तो समझ लो कि अब वह तुम्हारा नहीं रहा। सच ये है कि हम अक्सर हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना दिल के जख्म इतने गहरे हैं कि रोया भी नहीं जाता। भीड़ हमेशा रही है, मतलब निकलता गया, लोग निकलते गए,
जिंदगी का यही सच है। लौट आएंगी खुशियां, अभी गमों का शोर है। ये दौर सिर्फ इम्तिहान का है और दोस्त, इसे पार करना ही होगा। इस दुनिया में लोग सिर्फ तुम्हारी चमक देखते हैं, मेहनत की तपिश कोई नहीं देखता। लोग तुम्हें उसी दिन पहचानेंगे जिस दिन तुम्हारी मेहनत का शोर गूंजेगा। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी रातों की जागी हुई नींद और तुम्हारे टूटे हुए सपनों को कोई नहीं जानता। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता की गूंज उस भीड़ तक पहुंचे जो कभी तुम्हें नाकाम कहकर ठुकरा चुकी है। याद रखना, जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं वही तुम्हारी जगह लेने की ख्वाहिश रखते हैं। हर असफलता दरअसल एक नई किताब है, बस पढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन अफसोस, जो खुद कुछ नहीं कर सकते वही दूसरों के सपनों को जलाने की कोशिश करते हैं। ये दुनिया रिश्तों का नाम जरूर लेती है, मगर सच यही है कि हर रिश्ता अपने स्वार्थ से जुड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी गौर किया है, जब तक तुम्हारे पास दौलत है लोग तुम्हारे आसपास मंडराएंगे, लेकिन जिस दिन दौलत खत्म हो गई उसी दिन वो चेहरे भी तुम्हें पहचानना छोड़ देंगे। इसलिए अपनी खुशी, अपना आत्मसम्मान कभी भी लोगों या पैसों पर मत टिकाओ, क्योंकि जब सहारा टूटता है इंसान बिखर जाता है। जो लोग तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े नहीं हुए उन्हें अपने अच्छे समय में भी जगह मत देना, वरना वही लोग तुम्हारी खुशियों को भी चोट पहुंचा देंगे। और हां, अगर तुम हर किसी को खुश करने के पीछे भागोगे तो जिंदगी भर खुद ही दुखी रहोगे। इसीलिए खुश रहना है तो अपनी खुशी को दूसरों की सोच से आजाद कर दो। सुन लो, जो लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं उनकी असली परेशानी तुम नहीं हो, तुम्हारी सफलता है। वे डरते हैं कि कहीं तुम उनसे आगे ना निकल जाओ, इसलिए उनकी बातों को दिल पर मत लो, बल्कि उन्हें अपने काम, अपने जज्बे और अपनी मेहनत से जवाब दो, क्योंकि असली जीत बहस से नहीं सफलता से होती है। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो सबसे पहले खुद की इज्जत करना जानते हैं। अगर तुम खुद को ही कमतर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें छोटा समझेगी। याद रखो, पहचान विरासत से नहीं बनती, पहचान मेहनत और जिद से बनती है। डर हर इंसान के भीतर होता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि जो इंसान अपने डर को जीत लेता है वही जिंदगी में सबसे आगे निकलता है। अगर तुम डर से बाहर नहीं आओगे तो जिंदगी भर वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो। कभी दूसरों से अपनी तुलना मत करना। हर किसी की मंजिल अलग होती है, हर किसी का संघर्ष अलग होता है। तुम जिस रास्ते पर हो वहां तुम्हें ही चलना है, कोई तुम्हारे लिए नहीं चलेगा। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, उनकी चाहत यही होगी कि तुम उनसे आगे ना बढ़ो, लेकिन तुम मेहनत करते रहो, क्योंकि जो नीचे खींचते हैं वे हमेशा नीचे ही रह जाते हैं और जो चढ़ते हैं वे आसमान की ऊंचाई छूते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सपनों को इतना ऊंचा बना लो कि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत ही न कर सके। अपनी मेहनत को अपना हथियार बना लो और अपनी लगन को अपनी पहचान, और इतना ऊपर उठो कि कल वही लोग जो आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं तुम्हारे आगे खड़े होकर ताली बजाएं। अगर तुम अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे तो वही गलतियां तुम्हें बार बार गिराती रहेंगी, बार बार तुम्हें तोड़ेंगी और तुम्हें हर बार यह याद दिलाएंगी कि गिरने से बड़ी हार सिर्फ वही है जो सीखने से इनकार करती है। जिंदगी का असली इम्तिहान हार से नहीं है, बल्कि हार के बाद उठने से है। याद रखो, मंजिल का रास्ता कभी आसान नहीं होता। अगर तुमने अपने दिल से ठान लिया है कि कहां जाना है तो फिर मुश्किलें तुम्हें डराएंगी जरूर, मगर रोक नहीं पाएंगी। ये दुनिया सिर्फ उस इंसान को हारा हुआ मानती है जो खुद हार मान लेता है, क्योंकि जब तक तुम खुद हारने को तैयार नहीं होते तब तक कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया, खुद की कदर करना सीख लिया, उस दिन से पूरी दुनिया तुम्हें अलग नजर से देखेगी। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली ताकत है। यही वह तलवार है जो हर डर को काट सकती है, यही वह ढाल है जो हर चोट से तुम्हें बचा सकती है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कल जब तुम्हारी सफलता का शोर गूंजे तो वही लोग जो आज तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं भीड़ में खड़े होकर ताली बजाने को मजबूर हो जाए। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देखते, लोग सिर्फ तुम्हारा नतीजा देखते हैं। और सुन लो, जो तुम्हारी निंदा करते हैं ना, वे तुम्हारे दुश्मन नहीं होते,
वो वही लोग होते हैं जो तुम्हारी जगह पर बैठना चाहते हैं लेकिन खुद में हिम्मत नहीं रखते। जो खुद कुछ नहीं कर सकते वे हमेशा दूसरों के सपनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम यह मत भूलना कि गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर वहीं बैठ जाना कमजोरी है। असली ताकत वही है जो हर चोट के बाद भी खड़ा हो जाए, हर ताने के बाद भी मुस्कुरा ले और हर असफलता को सबक में बदल दे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह नहीं है कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं, तुम्हारी असली जीत यह है कि तुम खुद को क्या समझते हो। लोग चाहे कुछ भी कहें, फर्क सिर्फ तुम्हारी सोच से पड़ता है, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो हार को मंजिल नहीं, रास्ते का पड़ाव मानते हैं। हार कर भी जो चलते रहते हैं वही जीत की असली कीमत समझते हैं, और जो हार से डरकर बैठ जाते हैं उनकी मंजिल वहीं खत्म हो जाती है। अगर तुम हर किसी की सोच के हिसाब से चलोगे तो कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि यह दुनिया तुम्हें कभी अपनी मंजिल तक नहीं जाने देगी। लोग हमेशा तुम्हें रोकेंगे, तुम्हें गिराएंगे, तुम्हें तोड़ेंगे, लेकिन अगर तुमने अपनी लगन को अपनी ताकत बना लिया तो वही लोग तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बन जाएंगे। जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता तब तक यह दुनिया उसे कमजोर समझती रहती है। पर याद रखना, जिन असफलताओं पर लोग आज हंसते हैं उन्हीं सफलताओं पर एक दिन वही लोग तालियां बजाने के लिए मजबूर होंगे। लोग तुम्हारी मेहनत को नहीं देखेंगे, वो सिर्फ तुम्हारी जीत का शोर सुनना चाहेंगे। और यही सच्चाई है कि इस दुनिया में मेहनत करने वाले की इज्जत होती है, सपनों को तोड़ने वाले की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाना आसान नहीं है, किरदार निभाना आसान नहीं है। कभी कभी इंसान को बिखरना पड़ता है सिर्फ इसलिए ताकि वो दूसरों को संभाल सके। नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। ठीक वैसे ही रिश्तों में दरार आए तो दरार को मिटाना जरूरी है, रिश्तों को तोड़ देना नहीं। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग दूसरों की बातों में आकर वही करते हैं जो उन्हें करना नहीं चाहिए, और फिर वही लोग शिकायत करते हैं कि दुनिया क्यों बदल गई। सच ये है कि इस दुनिया में जो लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करते हैं वो कभी तुम्हारे अपने नहीं होते। आज अगर तुम्हारे पास पैसा है, ताकत है, ओहदा है तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा यही लोग तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। ये दुनिया उसी को याद रखती है जो अपनी पहचान खुद बनाता है, जो अपने संघर्ष से जीतता है। और संघर्ष क्या है? संघर्ष वो है जब पूरी दुनिया तुम्हें रोकने में लगी हो और तुम फिर भी अपने सपनों के लिए डटे रहो। संघर्ष वो है जब अंधेरे में कोई तुम्हारे साथ न खड़ा हो लेकिन तुम खुद अपनी रोशनी जलाकर रास्ता तलाशो। संघर्ष वो है जब तुम्हें गिराया जाए तो तुम बार बार उठकर दुनिया को साबित करो कि गिराने वाले छोटे थे लेकिन उठने वाला बड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर ही है जो इंसान को वहीं रोक देता है जहां वो खड़ा है। जब तक तुम अपने डर से बाहर नहीं आओगे तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। याद रखो, तुलना मत करो, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, उनकी मंजिल उनकी है। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे तो वही गलतियां बार बार तुम्हारे रास्ते में आएंगी। असफलताएं सजा नहीं होती, वो सीख होती है। लेकिन जो इंसान सीखने से भागता है वही बार बार असफलता का स्वाद चखता है। दुनिया में इंसान को उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ऊपर उठाते हैं। जो खुद पर भरोसा खो देता है दुनिया भी उसी पर से भरोसा हटा लेती है। लेकिन जो इंसान खुद पर विश्वास रखता है वो किसी भी तूफान को चीरकर आगे बढ़ सकता है। न हथियार से मिलती है, न अधिकार से मिलती है। दिलों में जगह सिर्फ व्यवहार से मिलती है, और यही व्यवहार तय करता है कि तुम कितने बड़े हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखेंगे, वो सिर्फ तुम्हारी सफलता पर नजर डालेंगे। इसलिए इतना ऊपर उठो कि जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया था वो तुम्हें नजरअंदाज ही न कर पाए। और अगर तुमने अपने सपनों को पूरा नहीं किया तो याद रखना, कोई और तुम्हें अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा पसीना, तुम्हारा समय सब किसी और के सपनों का हिस्सा बन जाएगा। दुनिया हमेशा उन्हीं की इज्जत करती है जो सबसे पहले अपनी ही कद्र करना जानते हैं। अगर तुम अपनी कीमत खुद नहीं समझोगे तो ये दुनिया तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देगी। जब तक तुम खुद को साबित नहीं करते तब तक लोग तुम्हें गंभीरता से लेना तो दूर,
तुम्हारी मौजूदगी को भी नजरअंदाज कर देंगे। इस रास्ते पर वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी राह दूसरों की उंगलियों से नहीं बल्कि अपने पैरों के निशानों से तय करते हैं। जो लोग आज तुम्हारी असफलताओं पर हंसते हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि वक्त जब करवट बदलता है तो ताने मारने वाले भी सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। अगर तुम डटे रहोगे, अगर तुमने ठान लिया कि तुम्हें जीतना है, तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। मेहनत करो, चुपचाप करो, इतनी चुपचाप कि तुम्हारी सफलता का शोर पूरी दुनिया में गूंजने लगे। और जब वो शोर गूंजेगा तो वही लोग जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे तुम्हारे नाम की मिसालें देने लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी कभी भी अचानक एक खूबसूरत मोड़ पर ले जा सकती है। आज जो अंधेरा नजर आता है, कल वही अंधेरा रोशनी का सबसे बड़ा कारण बनेगा। रिश्ते मौके के मोहताज नहीं होते, वे भरोसे के मोहताज होते हैं। जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करोगे, वही अक्सर उस प्यार की कीमत नहीं समझेगा। प्यार की कदर उनसे पूछो जिन्होंने कभी किसी का सच्चा प्यार देखा ही नहीं। अपने पास हमेशा कुछ ऐसा बचा कर रखो कि लोग तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे साथ बने रहें। खुद को कभी खाली मत करना, क्योंकि दुनिया खाली चीजों को कचरे की तरह फेंक देती है। याद रखना, ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर कभी कोई बड़ा निर्णय मत लेना। ये दोनों हालात इंसान को सही फैसले लेने की ताकत से वंचित कर देते हैं। लोग हमेशा धोखा वहीं से खाते हैं जहां से धोखे की उम्मीद तक नहीं होती, लेकिन यही धोखा इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि अगली बार वो किसी की मुस्कुराहट पर भरोसा करने से पहले उसकी नीयत को पहचान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धनवान होना पैसों से नहीं होता। असली धनवान वही है जिसके पास अच्छी सोच हो, मधुर व्यवहार हो, सुंदर विचार हो और सबसे जरूरी जिसके पास सच्चाई से जीने की हिम्मत हो। जो लोग इंतजार करना जानते हैं, जिंदगी उन्हें हमेशा सबसे अच्छा देती है, लेकिन जो जल्दबाज होते हैं वे अपनी ही किस्मत के दरवाजे बंद कर लेते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वही लोग तुमसे बात करना छोड़ देते हैं जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा अहमियत दी होती है। इसलिए कभी कभी अजनबी रहना ही अच्छा है, क्योंकि लोग अपना बनाकर सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ही ना खो बैठो। याद रखो, वीआईपी लोगों से रिश्ता रखने से सलाह मिलती है, लेकिन छोटे लोग ही वो होते हैं जो तूफानी रातों में भी तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये दुनिया बहुत जल्दी बदलती है। आज जिसे लोग रंग कहकर सराहते हैं, कल वही लोग उसे दाग कहकर ठुकरा देंगे। आज जो तुम्हें सिर पर बिठाते हैं, कल वही तुम्हें भूल भी सकते हैं। इसलिए तालियों की गड़गड़ाहट पर मत बहको, अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करो। और सच कहूं तो रात के 12 बजे वही लोग याद आते हैं जिन्होंने हमें जिंदगी जीने का सबक दिया हो। वो नहीं जो सिर्फ खुशियों में साथ खड़े रहे, बल्कि वो जो हमारे सबसे अंधेरे लम्हों में हमारे साथ खड़े होकर हमें संभालते रहे। रिश्तों की गहराई कभी खत्म नहीं होती। बातों से छूट जाए तो आंखों में रह जाती है, आंखों से छूट जाए तो यादों में रह जाती है। और यह मत भूलो, दुनिया हमारे बिना भी चलती रहेगी, क्योंकि एक तारे के टूट जाने से आसमान कभी खाली नहीं होता। लेकिन अजीब है इंसान की फितरत, दूसरों की परेशानी देखकर हंसता है, उनके संघर्ष पर ताली बजाता है। मगर ये मत भूलो, भगवान वही लौट आता है जिसमें तुम्हें आनंद आता है। इसलिए किसी की तकलीफ पर मत मुस्कुराओ, वरना वक्त वही दर्द तुम्हारे हिस्से भी लिख देगा। जिंदगी की हकीकत यही है, कौन कब कितना और किसका अपना है, ये वक्त ही बताता है। देर लगती है, मगर आखिरकार चेहरों के पीछे छिपे नकाब उतर ही जाते हैं। जो लोग अपनेपन का दिखावा करते हैं, वही वक्त आने पर सबसे पहले हाथ छोड़ जाते हैं। और हम अपनी मंजिलों से गुजरते चले गए, औरों को रास्ता दिखाने में। सोचो कितना अजीब है, राहें हमें बुलाती रहीं और हम दूसरों को रोशनी दिखाने में मशगूल रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, हम आज भी वैसे ही अच्छे हैं जैसे कल थे। अच्छाई हमारी पहचान है। फर्क सिर्फ इतना है कि लोग अब मुखौटे पहनकर जी रहे हैं। फक्र तो उन्हें होना चाहिए जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ और हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ और हैं। जरा गौर करना,
दूसरों की कमियों पर घंटों चर्चा करने वाले लोग अक्सर तब महफिल छोड़ देते हैं जब कोई उन्हें उनकी एक सच्चाई दिखा दे। ऐसे लोग कभी माफी नहीं मांगते, बल्कि अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं तुम्हें गलत साबित करने में। यही है इंसान का सच। लेकिन याद रखना, दर्द यह संकेत है कि तुम अब भी जिंदा हो, समस्या यह संकेत है कि तुम अब भी मजबूत हो, और प्रार्थना यह संकेत है कि तुम अकेले नहीं हो। यही तीन निशानियां इंसान को इंसान बनाए रखती हैं। किसी को समझ पाना कभी कभी सिर्फ एक पल का खेल होता है, और अगर समझ न पाए तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। यही वजह है कि किसी इंसान के बुरे व्यवहार से उसे पूरी तरह बुरा मत समझो। हो सकता है उस वक्त हालात बुरे हों, इंसान नहीं। और रिश्ते, जिन रिश्तों को तुम्हारी जरूरत नहीं, उनमें जबरन घुसने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो रिश्ता जबरदस्ती निभाना पड़े वो रिश्ता नहीं, बोझ होता है। अगर तुमने एक बार ठान लिया कि तुम्हें जीतना है, सफल होना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बुरा वक्त वही पहचान कराता है कि असली साथी कौन है। जो तुम्हें कठिनाई में थामे वही तुम्हारा सच्चा साथी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो घबराना मत। इसका मतलब है कि तुम उनसे बेहतर हो, वरना लोग कभी उस पर ध्यान नहीं देते जो उनसे छोटा हो। और ये मत भूलो, जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तब भी लोग राय देते रहते हैं, लेकिन उनकी राय से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी नजर में तुम्हारी पहचान ही तुम्हारी सच्ची दुनिया है। गलत फहमी ही कई बार सबसे बड़ी दूरी बना देती है। इसलिए धर्म के विरुद्ध लगने वाली सोच को समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर किसी की नजर से सच्चाई एक जैसी नहीं होती। नैतिकता से समझौता मत करो, चाहे दुनिया पलट जाए। संतुलन बनाए रखो, क्योंकि बिना संतुलन का जीवन रेत पर खड़े महल जैसा है। सबसे मुश्किल घड़ी तब नहीं आती जब लोग तुम्हें नहीं समझते, बल्कि तब आती है जब तुम खुद को पहचानना भूल जाते हो, और वहीं से आत्मा का संघर्ष शुरू होता है। परवाह करने वाले हमेशा चुप नहीं रहते। कई बार उनकी खामोशी सबसे गहरी मोहब्बत होती है। मतलब का बोझ लोहे से भारी होता है, और जब मतलब निकल जाता है तो रिश्ते पंखों से भी हल्के हो जाते हैं। मिट्टी से यारी करो, क्योंकि मिट्टी ही है जो तुम्हें गिरने पर भी थाम लेती है। और दिल से दिलदारी करो, ताकि शब्दों से किसी का दिल न टूटे। जवानी का जोश पल भर का है, मगर समझदारी वही है जो बुढ़ापे की तैयारी पहले से कर ले। हर दिल से नहीं मिलता, पर जुबान हमेशा मीठी रखो, क्योंकि कठोर शब्द रिश्तों को काट देते हैं, और नरम जुबान पत्थर दिलों को भी पिघला देती है। सम्मान को कभी डर मत समझो। कई लोग चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि वह तुम्हें मान देते हैं, डरते नहीं हैं। ठोकर अगर लगे तो लौट कर मत आना, क्योंकि लौटना कई बार हार नहीं, बल्कि आत्मा का बंधन बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, माफ करना और आजाद करना एक नहीं होते, क्योंकि आजाद किया जा सकता है, लेकिन भूलना कभी आसान नहीं होता। जहां आपको बताना पड़े कि आप नाराज हैं, वहां नाराज मत होना, क्योंकि दिल को पढ़ना आंखों से ज्यादा गहरी समझ है। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, वही अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि उसकी खामोशी को लोग उसकी कमजोरी मान लेते हैं। 100 अच्छी बातें भी लोग भूल जाते हैं, लेकिन गुस्से में कही गई एक कड़वी बात रिश्तों को खा जाती है। कभी कभी आत्मसम्मान के लिए रिश्तों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आत्मा का बोझ किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम सबके पीछे भागते रहते हैं, और इस चक्कर में खुद को पीछे छोड़ आते हैं। वक्त पर भरोसा करो, क्योंकि यही चेहरे से नकाब उतारता है और सच सामने लाता है। पैसा इंसान की हैसियत बदल सकता है, लेकिन उसकी औकात नहीं बदलता, और यही असली पहचान है। आजकल दुआओं में याद रखने का जमाना चला गया। अब लोग चुगलियों में याद रखते हैं, और यही समाज की विडंबना है। आनंद वहां नहीं है जहां धन है, आनंद तो वहां है जहां मन चैन पाता है, क्योंकि शांति ही सबसे बड़ी दौलत है। जिंदगी के कितने ही दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर दर्द का नाम दे देते हैं, लेकिन असल में वह दिल का बोझ होते हैं। धोखा रिश्तों से मिलता है, पर सबक खुद से मिलता है, और यही सबक जीवन का असली शिक्षक है।
जो लोग खामोश रहकर भी तुम्हारी परवाह करते हैं वही असली रिश्ते होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठी मुस्कान सबसे खतरनाक जहर है, क्योंकि वह छल और कपट की परतों में लिपटी होती है और रिश्तों को धीरे धीरे मार देती है। कपटी हृदय वह सैलाब है जो भीतर के विश्वास को बहा ले जाता है, जैसे आंख में तिनका, पांव में कांटा या रुई में आग। छोटा दिखने वाला दर्द असहनीय हो जाता है। लोग कहते हैं बस जरा सी बात थी, रिश्ता टूट गया, पर कोई नहीं देखता कि उस जरा सी बात से पहले विश्वास, उम्मीद और सहन शक्ति कितनी बार टूट चुकी थी। जब कोई हाल नहीं पूछता तब दर्द दोगुना हो जाता है, और जब एक सच्चा इंसान पूछ ले तुम ठीक हो, तो दिल को तसल्ली मिलती है कि इस शोर भरी दुनिया में कोई अपना भी है। कभी किसी की परवाह शब्दों में मत तौलो, क्योंकि खामोशी की पुकार सबसे गहरी होती है। जो शांति भीतर है वह बाहर कभी नहीं मिलेगी। यही श्री कृष्ण का उपदेश है। उत्तर बाहर नहीं, आत्मा में छिपे हैं। जिस दिन तुम खुद को सुन लोगे उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। भीतर का शोर बाहर की चुप्पी में दबा रहता है, इसलिए जब मन भारी हो तो भीड़ से दूर होकर खुद को समय देना जरूरी है। चिंता उतनी ही करो जितनी काम आ जाए, इतनी नहीं कि पूरी जिंदगी थक कर चुप हो जाए। जीवन एक चित्रकला है, रेखाएं खींचते जाओ, आशाओं से गलतियां मिटाते जाओ, और जब रंग फीके पड़े तो प्रेम में डुबोकर धैर्य की कूची चलाओ। रंग वही खेलते हैं जो दिल की गहराई से उठते हैं, वरना सतही रंग समय की धूप में फीके पड़ जाते हैं। छोटे दिल और छोटे बर्तन कभी कुछ संभाल नहीं पाते, फिर चाहे दौलत हो, सम्मान हो, रिश्तों की गर्मी या ज्ञान, सब छलक कर बिखर जाता है। नीयत साफ हो तो हर हालात में सुकून मिलता है, पर नीयत खराब हो तो अच्छे से अच्छे हालात भी बर्बादी बन जाते हैं। पानी हद से बढ़े तो सैलाब बनता है, और इंसान हद से बढ़े तो अपने भीतर के राक्षस को जगा देता है। धैर्य ही असली ताकत है, क्योंकि यही टूटते रिश्तों को जोड़ सकता है, और यही जीवन की फीकी कैनवास पर रंग भर सकता है। गलत समय पर बोला गया एक शब्द तलवार से भी गहरा घाव देता है, और सही समय पर बोला गया एक शब्द मरहम से भी ज्यादा सुकून देता है। रिश्ते फूलों की तरह हैं, खुशबू तभी देते हैं जब पानी और देखभाल मिलती है, वरना मुरझाकर कांटे बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सीमा का उल्लंघन सिर्फ आजादी का दरवाजा नहीं खोलता, कई बार वह अदृश्य विनाश का आह्वान भी कर देता है। और यही मनुष्य की सबसे गहरी विडंबना है, क्योंकि इंसान दौलत को चाहे बेईमानी से कमाए, पर घर के दरवाजे पर चौकीदार चाहिए तो वही जो ईमानदार हो, जो वाणी को नियंत्रित रखे, जो नजर से सच को पहचाने। यह विरोधाभास भी कितना विचित्र है। जो कहते हैं कल कर लेंगे, वे कल की भीड़ में गुमनाम हो जाते हैं, और जो आज की तपती धूप में अपने कदम रखते हैं वही इतिहास की ठंडी छांव में नाम लिखते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश भी तो यही है, वर्तमान ही जीवन है। भूतकाल में केवल स्मृति है, भविष्य में केवल संशय है, निश्चितता केवल इस क्षण की है। इसे जी लो, इसे संवार लो, क्योंकि यही पल शाश्वत है, यही क्षण अमृत है। ईश्वर से मत मांगो कि पूरी दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाए, बल्कि यह प्रार्थना करो कि कोई भी ताकत तुम्हें अपनी सत्यता से झुकने पर विवश न कर पाए। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, वह अर्जित होता है, और अर्जन के लिए तपस्या चाहिए, त्याग चाहिए, आंसू चाहिए। अगर तुम्हारे कारण किसी की आंखों से आंसू गिर गए हैं तो जान लो वह बूंदें समय के तराजू में तौल कर लौटेंगी, और जब समय पलटेगा तो वे आंसू तुम्हारी पलकों को भी भिगो देंगे। इसलिए वही दर्द देना जिसका भार उठाने का साहस तुम्हारे अपने कंधों में हो। वक्त न्यायप्रिय है, वह कभी धीमा चलता है, कभी तेज भागता है, पर लौटता अवश्य है। जो नींद पर विजय पा लेता है वह स्वयं पर विजय पा लेता है, क्योंकि असली युद्ध दुनिया से नहीं, अपने आलस्य से है। मन पर नियंत्रण जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। जब मन यह कहने लगे कि बस मुझे यही चाहिए, तो समझ लेना अब केवल एक भ्रम शेष है, अब केवल एक मंत्र के कान भरने की देर है, और उसी पल से पतन का मार्ग भी शुरू हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को किसी की आदत मत बनने दो, इस हद तक मत जुड़ो कि तुम्हारी मुस्कान उसके मूड की गुलाम बन जाए।
दुनिया विज्ञान से चाहे जितनी आगे निकल जाए, पर शांति आज भी किसी शांत नदी की लहरों में, किसी खुली हवा की ठंडी सांसों में, किसी पेड़ की छांव में ही मिलती है। वह सुकून जो प्रकृति की गोद में है, वह किसी मशीन की गूंज में नहीं। अगर किसी दिन तुम थक जाओ तो रुक सकते हो, लेकिन पीछे मत देखना, क्योंकि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारे आंसू, ये सब एक प्रचंड तूफान की तैयारी है जो तुम्हें तुम्हारे मुकाम तक ले जाने के लिए उठ रहा है। हर गलती पर शर्मिंदा मत हो, पर उसे दोहराना मत सीखो। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, पर उसे सुधार लेना ही दिव्यता है। और जब तुम यह जान लेते हो कि गलती कहां हुई थी, तब मार्ग अपने आप प्रकाशित हो जाता है, दिशा स्वयं दिखने लगती है। और फिर जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही समझ आता है कि संघर्ष ही मित्र है, हार ही गुरु है, आंसू ही शिक्षक है और धैर्य ही असली हथियार है। जो मुस्कुराहट आंसुओं के बाद आती है वही सबसे सच्ची होती है। जो विश्वास दर्द के बाद बनता है वही सबसे गहरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग आईनों के सामने घंटों खड़े होकर चेहरे पर क्रीम लगाते हैं, त्वचा की चमक बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बालों को संवारते हैं, शरीर को आकार देते हैं, पर क्या कभी आत्मा के आईने के सामने भी खड़े हुए हो? शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी से बना है और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा तो अमर है, अनश्वर है, शाश्वत है। उस आत्मा की सुंदरता किसी श्रृंगार से नहीं, केवल संयम, सत्य और भक्ति के अभ्यास से निखरती है। परंतु जब इंसान अज्ञानता के अंधकार में डूब जाता है, तब वह सोचने लगता है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, और यहीं से जन्म लेता है अहंकार। अहंकार जो धीरे धीरे चेतना को निगलता है, भीतर की शांति को तोड़ता है और आत्मा को भुला देता है। जिस दिन भीतर का मैं टूट जाता है, उसी दिन आत्मा के द्वार खुलते हैं और वहीं से ईश्वर की झलक मिलती है। हालात जब बिगड़ते हैं तब दो ही रास्ते होते हैं, या तो हालात के साथ बह जाओ या खड़े होकर हालात को बदल डालो। पर अधिकांश लोग बह जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं होता। वे धन, प्रसिद्धि, शक्ति के पीछे भागते हैं, पर भूल जाते हैं कि यह सब क्षणिक है, आज है, कल नहीं। जो शाश्वत है वह आत्मा है, वही क्नोइस, वही पहचान जो कभी नहीं मिटती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जो मैं और मेरा में उलझता है, वह अपने बनाए भ्रमों में गिरने लगता है, और जब गिरता है तो उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ है, पर सच्चाई यह है कि वह खुद अपने ही भीतर हारा होता है। संसार में सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर का अज्ञान है। ज्ञानी जानता है हम निमित्त मात्र हैं, कर्म के पात्र हैं। पूरा ब्रह्मांड उसी एक ईश्वर की इच्छा से संचालित हो रहा है। फिर भी हम सोचते हैं मैं ही सब कर रहा हूं। यही मूर्खता है, यही जाल है। याद रखना, गलत करने वाला ही अपराधी नहीं होता, गलत का साथ देने वाला भी उतना ही दोषी है। और हर जगह शब्दों की तलवार चलाना समझदारी नहीं, कभी कभी खामोशी भी सबसे ऊंचा उत्तर होती है। गलती इंसान की फितरत है, पर वही गलती जब सबक बन जाए वही असली अमीरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में हर इंसान सबसे बेहतर बनने की दौड़ में है, पर जो केवल दूसरों को दिखाने के लिए जीता है वह स्वयं को खो देता है। जो दूसरों के खेतों में आग लगाते हैं, उनके आंगन में हरियाली उगना तो व्यंग्य है। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि आत्मा की सुंदरता को जिसने निखारा वही वास्तव में अमीर है। करेले से भी कड़वे लोग वही निकलते हैं जो समय पर सबसे अधिक काम आते हैं, और शक्कर सी मिठास रखने वाले लोग वही तो होते हैं जो कठिन घड़ी में चेहरा फेर लेते हैं। सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती और झूठ टिक नहीं सकता। यही जीवन की विडंबना है। लोग कहते हैं उस पर भरोसा करो, इस पर विश्वास करो, पर मैं कहता हूं खुद पर भरोसा करो, क्योंकि बाकी सब अस्थाई है। जब मन थक जाए, जब उम्मीदें जवाब देने लगें, तब याद रखना, बहती धारा को अगर पहाड़ नहीं रोक पाया तो तेरी कोशिशों को भी कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों का भी स्वाद होता है, सोचकर बोलो, क्योंकि जो स्वाद तुम्हें अच्छा नहीं लगता उसे किसी और के सामने परोसने का क्या औचित्य है। याद रखो, तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव जीवन भर चुभता रहता है। अगर तुम्हें यह भी याद नहीं कि कौन सी चाबी किस ताले को खोलती है, तो भी कोशिश करना मत छोड़ना।
क्योंकि हो सकता है वही आखिरी चाबी, वह ताला खोल दे जिसके आगे बाकी सब हार मान चुके थे। शक्ति तब तक शक्ति है जब तक वह भीतर है। बाहर आने पर उसका प्रदर्शन रिश्तों को तोड़ देता है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती इसी में है कि वे गलतियों को माफ कर सकें, क्योंकि पूर्णता की उम्मीद करोगे तो अकेले रह जाओगे। मन को दुख दूर होने पर प्रसन्न मत करो, बल्कि मन को पहले प्रसन्न रखो और देखो कैसे दुख अपने आप दूर भागते हैं। यही मन का रहस्य है, यही आत्मा की गहराई है। लोग अक्सर वही काम याद रखते हैं जो तुम नहीं कर पाए, न कि वो जो तुमने उनके लिए किया था। इसलिए उम्मीद मत करना कि हर त्याग समझा जाएगा, हर बलिदान सराहा जाएगा। कभी कभी तो तुम्हारे आंसू भी किसी को दिखाई नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी भूल दुनिया के सामने बड़ा मुद्दा बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, भरोसा रखो, क्योंकि भगवान देर कर सकते हैं पर अंधेर नहीं। जो अपने कर्म में अडिग रहता है वही अंततः जीवन का रहस्य समझ पाता है। हर जगह समझदारी दिखाना जरूरी नहीं। कभी कभी खामोशी सबसे ऊंचा उत्तर होती है, क्योंकि जब लोग दूसरों के खेतों में आग लगाते हैं तो अपने आंगन में हरियाली की आशा करना मूर्खता है। यही वह बिंदु है जहां अज्ञानता का अंधकार इंसान को घेर लेता है। वह सोचने लगता है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, और यहीं से जन्म लेता है अहंकार। अहंकार धीरे धीरे चेतना को निगलता है, आत्मा की रोशनी को ढक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मंजिल का रास्ता अगर दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की कीमत कोई और नहीं जान सकता। साहस वह नहीं है जो तुम्हें बाहर से ताकतवर दिखाए, साहस वह है जो तुम्हें भीतर से जलाकर कुंदन बना दे। समझौता हार नहीं है। कभी कभी रिश्तों को बचाना ही सबसे बड़ी जीत होती है, लेकिन अगर तुम्हारे झुकने से किसी का अहंकार और बढ़ जाए तो वहां झुकना नहीं, डट जाना ही असली समझदारी है। ख्वाहिशें बहुत बड़ी नहीं हैं, बस हर अगला कदम पिछले से बेहतर हो जाए। हर इंसान अपनी कहानी में कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है, मगर जो आगे बढ़ता है वही नया अध्याय लिखता है। इस दुनिया में रिश्तों की गहराई शब्दों में नहीं, मौन में छुपी होती है। जहां भरोसा है वहां चुप्पी भी संवाद बन जाती है, और जहां भरोसा नहीं है वहां हजारों शब्द भी केवल गलतफहमी पैदा करते हैं। रुकना मत जब तक सांसें चल रही हैं। याद रखना, पेड़ को गिराने वाला अंतिम प्रहार नहीं, बल्कि उन निरंतर प्रहारों का क्रम होता है जिसने उसे गिरने तक पहुंचाया। जीत उस आखिरी चोट में नहीं, जीत उस सतत प्रयास में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी ने तुम्हें दर्द दिया है तो उस दर्द का उत्तर अपनी चुप्पी से मत दो, अपनी सफलता से दो, क्योंकि सबसे बड़ा बदला वही है जिसमें तुम्हारी खामोशी गरज बनकर सामने वाले के कानों में गूंजती है। ये जिंदगी रोज एक नया इम्तिहान देती है। कभी सवाल आसान होते हैं, कभी कठिन, लेकिन हर सवाल तुम्हें खुद से मिलने का एक नया अवसर देता है। अगर ठान लिया है कि हार नहीं माननी, तो यह इम्तिहान भी तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद से हार न मान ले। हार वास्तव में बाहर से नहीं आती, हार भीतर से जन्म लेती है। ताकत जब तक भीतर है वही शक्ति है, लेकिन ताकत का प्रदर्शन वही है जो रिश्तों को तोड़ देता है। कभी कभी उजाले में भी अंधेरा दिखाई देता है, और कई बार अंधेरे में ही सबसे गहरी रोशनी छुपी होती है। अगर दृष्टि बदल जाए तो दुनिया बदल जाती है, वरना वही दृश्य, वही लोग, वही हालात भी बोझ लगने लगते हैं। हर सुबह जब आंखें खुलती हैं तो जीवन हमें सिर्फ दो विकल्प देता है, या तो शिकायतों की दीवारों में कैद रहो, या फिर हर परिस्थिति को एक सीख मानकर आगे बढ़ो, क्योंकि नजरिया ही वह चाबी है जो ताले खोलता है। सकारात्मक दृष्टि हो तो हार में भी अवसर मिलते हैं, नकारात्मक दृष्टि हो तो जीत भी अधूरी लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी दूसरों से उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें जितनी बड़ी होती हैं उतना ही गहरा दर्द देकर टूटती हैं। लेकिन जब उम्मीद अपने आप से होती है तो वही हार भी एक नई जीत की सीढ़ी बन जाती है। जिंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, अपने भीतर ऐसा व्यक्तित्व बना लो कि जिसे पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। भगवान कहते हैं, तुम्हारे हर विचार पर मेरी दृष्टि है, हर कर्म पर मेरी उपस्थिति है, हर भाव पर मेरी छाया है। सोचो मत कि कौन देख रहा है, सोचो कि परमात्मा तुम्हारे भीतर खड़ा है। गलत कर्म छुपते नहीं और सही कर्म का फल गिना नहीं जाता।
मन की शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से फूटती है। और जब भीतर शांत हो तो पूरी दुनिया एक उत्सव लगती है। जो शिकायतों में जीता है वह सुख से वंचित रह जाता है। जो आभार में जीता है वह हर परिस्थिति को ईश्वर का वरदान मान लेता है। धन का अमीर होना आवश्यक नहीं, आत्मा का अमीर होना ही असली दौलत है। याद रखना, सम्मान किसी का स्थायी नहीं, वह केवल आवश्यकता की देन है। जरूरत खत्म होते ही रिश्तों का मुखौटा भी उतर जाता है। इसलिए इज्जत मांगना छोड़ दो, अपने आप को इतना ऊंचा बना लो कि लोग खुद सिर झुकाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मत भूलना, इस धरती पर कोई भी ऐसा नहीं जो दुख से बच सका हो। ना ही राजाओं ने इसे टाला, ना ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे अपनी कमजोरी बनाओगे या अपनी ताकत। देरी होती है पर अंधेरा नहीं होता। ईश्वर देर कर सकते हैं पर अन्याय नहीं करते। संघर्ष का एक उद्देश्य होता है और उद्देश्य का अपना समय। दिखावे से कुछ नहीं बदलता। मायने यह रखता है कि तुम कितनी बार गिरे और फिर उठे, क्योंकि जो खुद पर भरोसा नहीं करता वह दूसरों से भरोसे की उम्मीद भी नहीं रख सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन मौसमों की तरह है, कभी सुख, कभी दुख, कभी वसंत, कभी पतझड़। अगर तुम हर मौसम को स्वीकार कर सको तो जीवन का हर दिन एक उत्सव बन जाएगा। लेकिन सावधान रहो, क्रोध और अहंकार दो ऐसे राक्षस हैं जो सबसे गहरे रिश्तों को पल भर में निगल जाते हैं। रिश्ते दूध की तरह हैं, उबल सकते हैं पर एक बार फट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ते। विश्वास टूटे तो आत्मा दरक जाती है, और जब आत्मा दरक जाए तो कोई मरहम उसे जोड़ नहीं सकता। कभी कभी किसी को छोड़ना ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो शायद वह तुम्हें पूरी तरह से तोड़ देगा। इंसान नीचे बैठकर दौलत गिनता है और ऊपर वाला हंसकर उसकी सांसें गिनता है। हालात और पकड़ मजबूत हो तो जहर उगलने वाले भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मुस्कुराकर छोड़ जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। क्रोध में छोड़ जाने वाले तो अक्सर पछता कर लौट आते हैं। लेकिन मोहब्बत वही समझ पाता है जो किसी को छोड़कर भी चाहने की ताकत रखता है। सवाल जहर का नहीं था, वह तो मैं पी गया था। तकलीफ लोगों को इस बात की हुई कि मैं फिर भी मुस्कुराकर जी गया, क्योंकि जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत उतनी ही सुरक्षित रखता है। आज लोग मसरूफ हैं, मगर याद रखो, रिश्ते फुर्सत के नहीं, तवज्जो के मोहताज होते हैं। सवाल पूछने वाले तो हजार मिल जाते हैं, पर बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक वक्त था जब बातें खत्म नहीं होती थीं, और आज सब खत्म हो गया, पर बातें शुरू ही नहीं होती। छोड़कर जाने वालों ने यही सिखाया है कि आने वालों को औकात में रखना ही सबसे बड़ा सबक है। जिस दिन इंसान अपनी हंसी का मालिक खुद बन जाए, उसे कोई भी रुला नहीं सकता, क्योंकि जो अपनी मुस्कान पर हकदार बन जाए वो दुनिया के हजार गमों के बीच भी मजबूत खड़ा रहता है। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाना चाहिए। सुना है वहां कभी गलत फैसले नहीं होते। गलत को गलत और सही को सही कहने की ताकत ही असली जिंदगी है, वरना सांसों का रुक जाना ही मौत नहीं है। जो सच कहने की हिम्मत खो दे वह जिंदा होते हुए भी मरा हुआ है। हम बदले बिल्कुल भी नहीं हैं, बस समझ चुके हैं कि दुनिया असल में कैसी है। जमाना जब भी हमें ठोकरों में डाल देता है, मेरा रब हजारों रास्ते खोल देता है। लोग औकात दिखा ही देते हैं, चाहे जितनी भी शिद्दत से निभाओ। खुशियां हमसे क्या लूटेगा ये जमाना, हम तो अपनी खुशियां भी दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। मसरूफ रहने का अंदाज तन्हा न कर दे, वरना अकेलेपन की सजा हर किसी को सहनी पड़ती है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, असलियत तो वक्त ही बताता है। बादशाह असल में इंसान नहीं, वक्त होता है। इंसान तो बस यूं ही गुरूर करता है। लोगों को फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या नहीं, उन्हें फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। कुछ लोग प्यार इंसान से नहीं, पैसे से करते हैं, और इस्तेमाल इंसान का करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में हमें दर्द कम, सिर दर्द ज्यादा मिलता है। चाहे हम सफल हों या असफल, लोग परेशान करना कभी नहीं छोड़ते। यहाँ कोई किसी का नहीं, सबको मतलब की बीमारी है। रिश्ते भी मतलब से निभाए जाते हैं, और रिश्तेदारी भी मतलब की होती है। तेरी राहों में हर बार रुककर हमने अपना ही इंतजार किया। तेरी और मेरी सोच में फर्क बस इतना था।
मैंने तुझे सबसे अलग समझा और तूने मुझे सबके जैसा समझ लिया। मेरा दिल आज भी तरसता है तुझसे बात करने के लिए। तेरी खुशियों की खातिर मैंने खुद के लिए सजा चुनी, तुझसे दूरियां चुनी। याद रखना, जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा मुंह फेरते हो, सबसे बड़ा दुख भी वही इंसान देगा। और यदि कोई इंसान आपको एक ही सबक बार बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं, आपकी है। उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना जो बार बार झूठ बोलता हो, और उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जो आप पर भरोसा करता हो। अब डर सा लगता है रिश्तों से। लोग थोड़ा देखकर सब कुछ ले जाते हैं। कभी कोई टूट जाए तो उसे सजाना सीखो, कभी कोई रूठ जाए तो उसे मनाना सीखो। क्योंकि रिश्ते मुकद्दर से मिलते हैं, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सुंदरता शरीर में हो या ना हो, पर शब्दों में जरूर होनी चाहिए। क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्द कभी नहीं भूलते। डीपी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना लगाओ, आपके शब्दों का चयन बता देता है कि आपकी असली पहचान और क्लास क्या है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ते तो वे आपको कहीं का नहीं छोड़ते। रिश्ता तो सबसे है मगर वास्ता किसी से नहीं। जीवन वही स्वर्ग है उस इंसान के लिए जिसकी संतान आज्ञाकारी हो, पत्नी उसके साथ हो और जो प्राप्त धन से संतुष्ट हो। लेकिन असली सुकून तो तब है जब इंसान खुद को समझ ले, खुद को पहचान ले। लोगों की सोच के बोझ से निकलकर अपने विचारों का मालिक बन जाए। मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती और आंखें बंद कर लेने से मुसीबत टलती भी नहीं। जीवन की दो सबसे कठिन परीक्षाएं हैं, सुख में विनम्र रहना और दुख में धैर्य रखना। शादी विवाह में जिन गरीबों को बुलाया तक नहीं जाता, वही लोग अंतिम यात्रा में सबसे पहले पहुंचते हैं। हर गलती पर पर्दा सिर्फ रब डालता है। इंसान की जात तो गलती के बाद इज्जत उछालने का काम ही जानती है। जरूरी नहीं कि हर गिफ्ट कोई वस्तु हो, कभी प्रेम, परवाह और इज्जत भी देकर देखो। ये वो तोहफे हैं जिनकी कीमत समय भी नहीं चुका सकता। जिंदगी हर पल हमसे बात करती है, बस उसे सुनने की समझ चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते वही लाजवाब होते हैं जो मजबूरी से नहीं, दिल के जज्बातों से जन्म लेते हैं। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाए तो चुभते हैं और इन्हें संभालकर हथेली पर रखना पड़ता है। क्योंकि इन्हें तोड़ने में एक पल लगता है और बनाने में बरसों। हम किसी का बुरा करना तो दूर, बुरा सोचना भी नहीं चाहते। हीरा परखने वाला बड़ा नहीं होता, दर्द परखने वाला बड़ा होता है। बुरा वक्त कभी पूछकर नहीं आता और अच्छे दिन पैदल चलकर नहीं आते, आपको ही उनके पास जाना पड़ता है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि भगवान वही करेंगे जो हम चाहेंगे, बल्कि यह कि वह वही करेंगे जो हमारे लिए सही होगा। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा अवश्य होता है। जल्दी जागना हमेशा लाभकारी होता है, फिर चाहे वह नींद से हो, अहम से हो या वहम से। जिस दिन इंसान जरूरत और इच्छा में फर्क समझ जाए, उस दिन से वह परिपक्व हो जाता है। बुराई बताना आम है, लेकिन बुराई में अच्छाई ढूंढना यह खास लोगों की पहचान है। मदद भी अजीब चीज है, करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो ताने देकर हमेशा याद दिलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तोड़ना है तो किसी का रिकॉर्ड तोड़ो, किसी का दिल या भरोसा मत तोड़ो। सफल होने के लिए 3 नियम याद रखो, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और इरादा मजबूत। पानी में गिरने से जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। बादल बरस जाए तो यह उनका गुनाह नहीं, क्योंकि हर किसी को दिल हल्का करने का हक है। यह मतलब की दुनिया है दोस्त, यहां कोई किसी का नहीं होता। सबको खुद से मतलब है, किसी और से किसी और को कोई वास्ता नहीं होता। वक्त सबसे बड़ा आईना है, वह बता देता है कि लोग असल में क्या थे और हम उन्हें क्या समझते रहे। यही वक्त हमें यह भी सिखा देता है, जिसे जाने की जल्दी हो उसे कभी मत रोकना, क्योंकि जो रहना चाहता है वह बिना कहे भी रुक जाता है। अपने आप को किसी के साथ का आदी मत बनाना, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। वह गलतियां सबसे ज्यादा दर्द देती है जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। हमने एक उम्र गंवा दी तेरी चाहत में, कितना खुशकिस्मत होगा वह जो तुझे बिना कीमत के पा गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला साथ ना हो, और हार भी सुंदर लगती है
जब कोई अपना आपके साथ खड़ा हो। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। तमाशा हमेशा सच का ही होता है, झूठ की तो हमेशा तारीफ होती है। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाइए कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ है या उसे कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमानों को कम बोलते और मूर्खों को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता न हो, लेकिन झूठे लोगों को सच का पता हमेशा होता है। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ दे, वह कभी आपका नहीं हो सकता। बदला लेने में अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जिसने आपको चोट पहुंचाई है वह अपने कर्म का सामना एक दिन स्वयं करेगा। हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उन लोगों को अहमियत देकर करते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं होती। जरूरत से ज्यादा सोचना इंसान की सारी खुशियां छीन लेता है। मैं लोगों के झूठ का मान रख लेता हूं और वे समझते हैं कि मुझे बेवकूफ बना लिया। ए नसीब, बस इतना बता, तू सबको आजमाता है या सिर्फ मुझसे ही दुश्मनी है? जमाना जब भी मुझे मुश्किलों में डालता है, मेरा रब हजार राहें निकाल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तो सबके पास है, पर यहां हर कोई जिंदा कहां है। लोग शरीर से जिंदा होते हैं पर आत्मा से टूट चुके होते हैं। जरूरी है कि इंसान खुद को किसी भी हालत में संभालना सीखे। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की कोई कदर नहीं। आज मैं सबके लिए व्यर्थ हूं, इससे तो अच्छा है कि मैं बुझ जाऊं। यह कहकर वह दिया बुझ गया। जानते हो वह दिया कौन था? वह दिया था उत्साह का प्रतीक। इसे देखकर दूसरे दिए ने, जो शांति का प्रतीक था, कहा, मैं निरंतर दुनिया को शांति की रोशनी देता हूं, फिर भी लोग हिंसा करते हैं तो मुझे भी बुझ जाना चाहिए। लेकिन तीसरे दिए ने, जो आशा का प्रतीक था, धीरे से मुस्कुराकर कहा, अगर हम भी बुझ गए तो अंधेरा और घना हो जाएगा। हमारे न जलने से लोगों की आदत नहीं बदलेगी, लेकिन हमारे जलते रहने से किसी के दिल में एक चिंगारी जरूर जल सकती है। जिंदगी भी यही सिखाती है, जब लोग आपकी कद्र न करें तब भी खुद की रोशनी बुझने मत दो, क्योंकि जब हर कोई हार मान ले तो भी उम्मीद को जिंदा रखना आपको भीड़ से अलग बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है। वह बताता है कि लोग क्या थे और आप क्या समझते थे। किसी का दिल तोड़ना आसान है, लेकिन किसी का विश्वास जोड़ना बरसों की मेहनत मांगता है। हर गलती पर पर्दा रब ही डाल सकता है। इंसान की जात तो गलती के बाद इज्जत उछालना ही जानती है। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाइए कि कोई आपके शब्दों और भावनाओं की कद्र न भी करे तो भी आप टूटे नहीं। यह कहकर वह दिया भी बुझ गया। तीसरा दिया, जो भाईचारे का प्रतीक था, वह भी उन्हें देखकर बुझ गया। अब न उत्साह था, न शांति और न भाईचारा। तो ऐसे में चौथा दिया, जो एकता का प्रतीक था, वह भला कैसे जलता रहता? वह भी आखिरकार बुझ ही गया। पर एक दिया था जो अभी भी जल रहा था, अपनी मध्यम सी लौ के साथ धीरे धीरे पर निरंतर जलता हुआ। वह दिया छोटा था, लेकिन उसकी ताकत बड़ी थी। तभी घर में एक छोटा बच्चा आया। चारों बुझ चुके दियों को देखकर उसे अफसोस नहीं हुआ, बल्कि उस एक जलते हुए दिए को देखकर वह खुशी से झूम उठा। उस नन्हे से दिए से उसने चारों बुझ चुके दिए फिर से जला दिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जानते हो वह दिया कौन था? वह दिया था उम्मीद का दिया, आशा का प्रतीक। एक गुरु से शिष्य ने पूछा, गुरुजी, एक आदमी आश्रम के लिए गाय उपहार में दे गया है। गुरु ने उत्तर दिया, अच्छा हुआ, सबको दूध मिलेगा। कुछ समय बाद शिष्य फिर आया और बोला, गुरुजी, जिसने गाय दी थी वह अपनी गाय वापस ले गया। गुरु ने सहज भाव से उत्तर दिया, अच्छा हुआ, अब गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिली। सच यही है, परिस्थिति बदले तो अपनी मनस्थिति बदल लो, फिर दुख भी सुख में बदल जाएगा। सारा खेल तो बस नजरिए का है। हमेशा याद रखना, 2 लोगों ने जेल की सलाखों से बाहर देखा। एक ने कीचड़ देखा, दूसरे ने तारों से भरा आसमान। नजरिया ही दुनिया बदल देता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसी समय उसका समाधान भी जन्म ले लेता है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दिन सिर्फ 24 घंटे का होता है।
वक्त ठहरता कहाँ है, जैसा भी हो गुजर ही जाता है। अंधेरी से अंधेरी रात भी अपने किसी कोने में उजाले का बीज लिए होती है। जीवन भी कभी कभी ऐसे दौर से गुजरता है जैसे कोई ट्रेन किसी अंधेरी सुरंग से गुजरती है। घुप अंधेरे से भरी सुरंग जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या हम उस समय अपनी टिकट फेंक कर ट्रेन से कूद जाते हैं? नहीं, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि ट्रेन का चालक हमें सुरक्षित रूप से सुरंग से बाहर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इसी तरह जीवन में भी कई बार हालात अंधेरे जैसे होते हैं, लेकिन धैर्य और विश्वास रखने वाला ही आखिरकार प्रकाश देख पाता है। याद रखो, आंधियां चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, एक दिए की लौ हमेशा उम्मीद बनकर जल सकती है। इस दुनिया में अक्सर चालाकी और स्वार्थ को सफलता की कुंजी माना जाता है, लेकिन जो लोग अपनी अच्छाई और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ते, वे भले ही संघर्षों से गुजरते हैं, पर अंदर से सबसे अधिक शांत और संतुष्ट रहते हैं। अजीब बात है, कभी कभी जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हमें सबसे गहरी चोट पहुंचा जाते हैं। जिन्हें हम अपना समझते हैं, वही हमारी सबसे पहले परीक्षा लेते हैं। पर समय बड़ा निष्पक्ष है, वह धीरे धीरे सबकी सच्चाई सामने ला देता है। जो व्यक्ति हर हाल में अच्छाई और सच्चाई नहीं छोड़ता, वह टूट कर भी बिखरता नहीं, बल्कि वक्त के साथ और भी मजबूत होकर उभरता है। एक किसान को देखो, वह दिन रात मेहनत करता है, खेत में बीज बोता है, हर पौधे की देखभाल करता है। पर जब फसल पकती है, कभी मौसम धोखा दे देता है, कभी बाजार दाम गिरा देता है, कभी उसकी मेहनत किसी और की कमाई बन जाती है, लेकिन किसान हार नहीं मानता। हर बार वही मेहनत, वही उम्मीद लेकर फिर से खेत में उतर जाता है। ठीक वैसे ही अच्छे लोग भी चोट खाते हैं, टूटते हैं, गिरते हैं, पर अपनी अच्छाई और सच्चाई कभी नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, निस्वार्थ भाव से जीने वाले अक्सर हल्के में लिए जाते हैं। एक मां को देखो, वह अपने बच्चों के लिए अपने सपने छोड़ देती है, अपना आराम छोड़ देती है, अपनी खुशियां तक छोड़ देती है, लेकिन जब वही बच्चे बड़े होते हैं तो कई बार उसे अकेला छोड़ देते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि मां का त्याग व्यर्थ था? नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि लोगों को अच्छाई समझने में समय लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वही असली अर्थों में समृद्ध होता है। लेकिन ध्यान रखना, जितनी ऊंचाई सच्चाई की होती है, उतनी ही कठिन परीक्षा भी उसकी होती है, क्योंकि हर कोई आपकी सोच और आपके इरादों को तुरंत समझ नहीं पाता। कुछ लोग तो अच्छाई को सिर्फ इस्तेमाल करने का साधन मानते हैं। इसलिए अगर आप अच्छे हैं तो यह उम्मीद मत रखिए कि लोग आपकी अच्छाई को तुरंत पहचान लेंगे। एक कलाकार की तरह सोचो, जब तक वह लोकप्रिय है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, पर जैसे ही उसकी शोहरत कम होती है, उसी कलाकार को दुनिया भुला देती है। कल जिसकी तस्वीरें हर जगह थीं, आज वही गुमनाम हो जाता है। यही है इस दुनिया की सच्चाई। जब तक आप उपयोगी हैं, तब तक आप महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, सेवा करो, परोपकार करो, लेकिन बदले में उम्मीद मत रखो, क्योंकि अच्छाई को पहचानने में लोगों को समय लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, अच्छे लोगों की परीक्षा कठिन होती है, पर अंत में वही सबसे मजबूत बनकर उभरते हैं। आपकी अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन अगर आपने इसे बिना समझदारी के इस्तेमाल किया, तो यही अच्छाई आपकी कमजोरी भी बन सकती है। अच्छा बनना गलत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आप खुद को दूसरों के स्वार्थ का साधन बनने दें। अच्छे बनिए, पर इतने भी नहीं कि लोग आपको हल्के में लेने लगें। उस इंसान से मोहब्बत करना रोज रोज मरने के बराबर है, जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। याद रखो, अगर तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, तो इसका सीधा अर्थ यही है कि तुम उन जगहों पर भी खामोश रहे जहां तुम्हें बोलना बहुत जरूरी था। तुमने बस खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वह कोई और कर ही नहीं सकता। इंसान की असली ताकत उसकी सोच और इरादों में होती है, न कि हालात और मजबूरियों में। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की संगत से यदि तुम्हारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होने लगे, तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी में एक रोशनी का दीपक है। ध्यान हमेशा उस पर दो जो तुम्हारे पास है, उस पर मत रो।
जो तुम्हारे पास नहीं है। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर की धूल को भी गुलाल की तरह स्वीकार कर लेता है। नसीहत और सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, इसीलिए लोग उसे अनसुना कर देते हैं। लेकिन झूठ और तारीफ एक मीठा धोखा है जिसे हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। मसला ये नहीं कि गम कितना है, असल मसला यह है कि परवाह किसको है। आजकल लोग आपके दर्द से नहीं, आपके दिखावे से मतलब रखते हैं। जहां नाराजगी की कद्दर ना हो, वहां नाराज होना छोड़ दीजिए, क्योंकि बार बार टूटना भी अपने ही दिल के साथ नाइंसाफी है। दूसरों पर मरने से बेहतर है कि खुद के लिए जिया जाए, क्योंकि जब तुम अपनी परवाह करना छोड़ दोगे, तब लोग भी तुम्हें दुखी करना छोड़ देंगे। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबकी कदर करता है, सबके लिए अच्छा सोचता है, अक्सर वही इंसान जिंदगी में सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। सत्य हमेशा उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं, और सच बोलने वाला हर जमाने में पहले नफरत का शिकार होता है, फिर एक दिन वही लोग उसकी महानता को मानने लगते हैं। कदर करना सीख लो, क्योंकि ना ही जिंदगी लौट कर आती है और ना ही लोग वापस आते हैं। कौन, कब, किसका और कितना अपना है, ये सब वक्त ही सिखाता है। अपनी अच्छाइयों को सिद्ध करने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारा व्यक्तित्व खास होगा तो समय खुद तुम्हारा मूल्य बताएगा। याद रखो, हीरे को कभी अपनी चमक सिद्ध नहीं करनी पड़ती, वक्त ही उसका दाम तय करता है। यह कलयुग है जनाब। अब नींद आंखें बंद करने से नहीं आती, बल्कि नेट बंद करने से आती है। रिश्तों में झुकना कोई अजीब बात नहीं। देखो, सूरज भी तो रोज चांद के लिए ढल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि खुश रहना ही एकमात्र रास्ता है। जो चीज तुम्हें चैलेंज करती है, वही तुम्हें बदलने की ताकत रखती है। रिश्ता क्या है, यह जानने से ज्यादा जरूरी है कि अपनापन कितना है, यह महसूस किया जाए। समय बताने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन समय पर साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं। चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हैं, पर निभाने वाले वही हैं जो तुम्हारे दर्द के वक्त भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि उस उम्मीद के टूटने के साथ तुम्हारा दिल भी टूट जाए। उम्मीद वहीं रखो जहां भरोसा और साथ दोनों जिंदा हो। छोटे थे तो सब हमें नाम से बुलाते थे, बड़े हुए तो लोग सिर्फ काम से बुलाने लगे। अच्छा वक्त हो तो आपकी हजारों गलतियां भी मजाक लगती हैं, लेकिन बुरा वक्त हो तो एक मजाक भी 1000 गलतियों के बराबर हो जाता है। कभी लगता है जिंदगी अभी तो शुरू हुई है, और कभी लगता है सब कुछ खत्म होने को है। श्री कृष्ण कहते हैं, गरीब घर में पैदा होना कोई गुनाह नहीं, पर गरीब घर में रहकर मर जाना यह सबसे बड़ी गरीबी है। क्योंकि हालात बदले जा सकते हैं, पर हिम्मत और सोच चाहिए। गांठें खुल सकती हैं थोड़ी सी मेहनत और जतन से, लेकिन लोग कैंची चलाकर पूरा फसाना ही बदल देते हैं। इस दुनिया में सबसे मजबूत वही इंसान है जिसके ख्वाब टूट गए, दिल टूट गया, अपने रूठ गए, फिर भी वह मुस्कुराकर कहे, मैं ठीक हूं। अपेक्षा और उपेक्षा, ये दोनों ही भावनाएं सबसे मजबूत रिश्तों की नींव हिला देती हैं। रिश्ता अगर बनाना है तो हीरे जैसा बनाओ। छोटा हो सकता है, पर अनमोल होना चाहिए। कभी किसी के लिए खुली किताब मत बनो। आज का दौर टाइम पास का है, लोग तुम्हें पढ़कर फेंक देंगे। दुनिया को झूठे लोग अधिक पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह दो तो अपने ही रूठ जाते हैं। किसी को मजबूर मत करो कि वह तुम्हें समय दे। यदि वह सच में तुम्हारी परवाह करता है तो वह खुद तुम्हारे लिए समय निकाल लेगा। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, वे बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। क्या शिकायत करें उन लोगों से जिनके दिलों में एहसास ही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी जिन्हें सब कुछ नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है, और जो लोग दर्द समझते हैं वो कभी दर्द की वजह नहीं बनते। कुदरत के पास अपनी योजनाएं हैं, कभी कोरोना, कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी तूफान, पर इंसान के पास सिर्फ एक ही योजना है, कर्म। बहुत कुछ जानते थे मगर खामोश रहे। मेरी फितरत में तमाशा करना नहीं था। आजकल लोग चाहते हो या जिंदगी, बस स्टेटस ही देखते हैं। अगर नसीब खराब हो तो रास्ते में पड़े पत्थर भी गहरी चोट दे जाते हैं। सजदा सिर्फ सर झुकाने का नहीं होता, दिल भी झुकना चाहिए। इंसान गैरों से मिली इज्जत भूल सकता है, पर अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। बहुत थे मेरे भी इस दुनिया में अपने, पर फिर सच बोलने का नशा चढ़ा और हम लावारिस हो गए।
जब से सबके अलग अलग मकान हो गए, पूरा बचपन साथ बिताने वाले भाई भी आज मेहमान हो गए। मुद्दतों बाद किसी ने पूछा, कहां रहते हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, अपनी औकात में। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते वो होते हैं जहां शब्द कम हो और समझ ज्यादा हो, जहां तकरार कम हो और प्यार ज्यादा। जमीन और मुकद्दर दोनों की फितरत एक जैसी है। कभी उगाते हैं फूल, कभी उगाते हैं कांटे। जो बोया है वही निकलता है, क्योंकि जिंदगी आधी कर्मों में बटी है और आधी फल में बटी है। कभी लगता है अभी उम्र पड़ी है, कभी लगता है अब तो उम्र ही नहीं बची। वक्त निकल जाने के बाद की गई कद्र नहीं, अफसोस कहलाती है। और इस दुनिया में वक्त से बड़ा न कोई अपना है, न कोई पराया। जब वक्त अपना होता है तो गैर भी अपने बन जाते हैं, और जब वक्त पराया हो जाए तो अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। सफल होने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए, समय, लगन और लगातार मेहनत। लेकिन इंसान सब कुछ पाकर भी सब्र नहीं कर पाता। बरसों की सोच में डूबा रहता है, पर एक पल की कीमत समझ नहीं पाता। देरी मत करो यह तय करने में कि तुम्हें क्या करना है, वरना वक्त खुद तय करेगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। आजकल हर जुबान पर एक ही बहाना है, वक्त नहीं मिलता। पर समझ नहीं आता वक्त सचमुच बिजी है या इंसान ही अपनी बंदगी से खाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो इबादत कैसी जिसमें दिल कहीं और हो और सर कहीं और झुका हो। छोटे हमेशा बड़े से सीखते हैं, इबादतें भी, मोहब्बतें भी, नफरतें भी। जरूरी नहीं हर वक्त लबों पर रब का नाम हो, कभी किसी के काम आना भी इबादत होता है। जरूरी नहीं रोज मंदिर जाओ, जरूरी यह है कि ऐसे कर्म करो कि जहां भी इंसान जाए वहीं मंदिर बन जाए। जब किस्मत और हालात खराब हों तो इंसान को सुनना भी पड़ता है, सहना भी पड़ता है। खैरियत पूछने का जमाना गया। अब तो लोग कहते हैं, ऑनलाइन दिख रहे हो ना तो सब ठीक ही होगा। प्रभु हमें हमेशा ऑनलाइन रखे, पर दिल के नेटवर्क से। मौका मिले तो सारथी बनने की कोशिश करो, क्योंकि इस कलयुग में झूठे को सम्मान मिलता है और सच्चा इंसान शिकार हो जाता है। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई चाहे छोड़ भी दे मगर कभी भूल न पाए, क्योंकि कर्म चाहे छोटे हों या बड़े, परमात्मा हमेशा ऑनलाइन है। जो इंसान अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता बल्कि अपने बीते कल से करता है और यह देखता है कि आज का दिन कल से बेहतर हो, वही असली प्रगति करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता बाहरी चीजों से नहीं आती, सफलता आती है मानसिकता से। अगर सोच बदल गई तो किस्मत भी बदल जाएगी। कल तक जिसकी तारीफें हो रही थीं, आज वही किसी के लिए मायने नहीं रखता। यही दुनिया का स्वभाव है। जो चमकता है लोग उसी को पूजते हैं, और जो धुंधला पड़ जाए उसे भुला देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा था, अपने कर्म करो पर फल की अपेक्षा मत करो। यदि आप अच्छे हैं तो यह आपकी शक्ति है, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने दो, क्योंकि अच्छाई को समझने वाले कम हैं और उसका फायदा उठाने वाले बहुत। अगर हमेशा इस चिंता में जिए कि कोई और हमसे आगे क्यों बढ़ गया, तो हम अपने ही विकास को रोक देंगे। लेकिन जब हम उस सोच को छोड़कर बस अपने प्रयास पर ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे सफलता हमारे पास आने लगेगी। अगर हम सफर अच्छा मिल जाए तो सिर्फ जवानी ही नहीं, बुढ़ापा भी सुखद बन जाता है। शिकायतों की भी अपनी इज्जत होती है जनाब, हर किसी से शिकायत नहीं की जाती। अपने मन की किताब खोलो, सिर्फ उसी के सामने जो पढ़ने के बाद समझ सके, जो पन्नों के बीच छिपी भावनाओं को पढ़ सके। सच्चा इंसान साधारण कपड़ों में भी चमकता है और झूठा इंसान सूट बूट में भी पहचाना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब। यह निकलते ही सबसे बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। शब्दों का प्रयोग हमेशा सावधानी से कीजिए, क्योंकि एक गलत शब्द कई रिश्तों की नींव हिला सकता है। साहब, यह परवरिश का प्रमाण पत्र नहीं, यह जीवन की सीख है, जिसे समझकर इंसान खुद को बदल सकता है। कश्तियां जिन्हें किनारे तक ले जाती हैं, लोग उन्हीं को भुला देते हैं। यही इस दुनिया का स्वभाव है। जब तक आवश्यकता होती है तब तक साथ निभाया जाता है, और जब कार्य समाप्त हो जाता है तो वही संबंध बोझ लगने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों को बिना स्वार्थ के करता है, वह इन सभी बातों से परे रहता है। वह अपने रास्ते खुद चुनता है, अपनी धारा खुद बनाता है और जीवन को सार्थक बना देता है।
इसलिए अपने कर्मों से जीवन को सार्थक बनाओ, अपने अनुभवों से सीखो और अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो। जीवन में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने चरित्र और सच्चाई पर अडिग रहता है वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। गुरूर मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में डूब जाता है। इंसान का अहंकार भी उसी तरह उसे डुबो देता है जहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। कभी किसी काम को बोलकर मत दिखाओ, बल्कि करके दिखाओ, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन जब कदर नहीं होती तो उन रिश्तों को निभाने का कोई मतलब नहीं होता। कभी हंसी आती है तो मान लो कि तुमसे बड़ा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जब कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो उसका भरोसा कभी मत तोड़ो। उसे यह कभी महसूस ना होने दो कि वह अंधा है। अगर ऊपर वाला कुछ वापस लेता है तो इसे दंड मत समझो, बल्कि समझो कि उसने तुम्हारा हाथ खाली किया है ताकि वह तुम्हें कुछ बेहतर दे सके। जिन्हें दूसरों से ज्यादा उम्मीदें होती हैं, उन्हीं का दिल सबसे ज्यादा टूटता है। लेकिन यही उम्मीदें इंसान को मजबूत भी बनाती हैं। किसी की सलाह से रास्ते मिल सकते हैं, लेकिन मंजिल तो हमारी मेहनत और हमारे फैसलों से ही मिलती है। इसलिए हर कदम सोच समझकर बढ़ाओ, क्योंकि गलत कदम केवल धैर्य और समय की परीक्षा नहीं, बल्कि जीवन की दिशा भी बदल देते हैं। जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अक्सर सबसे गहरी समझ रखता है, और जो गहरी समझ रखता है वह अपनी आवाज को बचपन की तरह सुनाई नहीं देता, बल्कि महसूस कराई देता है। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। अगर बातों से छूटते हैं तो आंखों में बस जाते हैं, और अगर आंखों से छूट जाते हैं तो यादों में रह जाते हैं। स्वाभिमान का इतना भी सौदा मत करो कि लोग भूल जाएं कि तुम भी एक इंसान हो। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास शीशे की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ो, दरारें रह ही जाती हैं। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले सोच समझ कर लो, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। उजाले की कदर वही करता है जिसने अंधेरे का दर्द सहा हो। इंसान की कीमत तब तक ही रहती है जब तक वह किसी के काम आता है, वरना इस स्वार्थी दुनिया में उसका महत्व धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दिल से और रिश्तों से धूल हटाने की आदत डालो, क्योंकि जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक कोई रिश्ता भी चमक नहीं पाएगा। मैं वादा वही करता हूं जिसे निभा सकूं। किसी को झूठी उम्मीद देकर खुद को हल्का नहीं करता। आसमान को छूने की ख्वाहिश जरूर रखता हूं, लेकिन किसी और को गिराने का इरादा नहीं। साइकिल को रिसाइकलिंग कहते हैं। प्रकृति ने बस दो रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाए या छोड़कर जाए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहो, तू टेंशन मत ले, मैं करता हूं कुछ जुगाड़। जीवन में किसी मित्र का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हंसते चेहरे अक्सर रात को अपनी उदासी छुपा लेते हैं और बस ठीक हूं कहकर मुस्कुरा लेते हैं। वक्त समय के साथ बदलता है और यह हमारी जिंदगी के रंग भी बदल देता है। कोई चाहकर भी अपने लिए उदासी नहीं चुनता। वक्त के जाल में कभी मत आना, क्योंकि वक्त एक ऐसा गुरु है जो सच्ची शिक्षा देता है। वही हमें हमारी असली ताकत और रास्ता दिखाता है। गुरूर मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में डूब जाता है। इंसान का अहंकार भी उसे उसी तरह डुबो देता है जहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जो स्वार्थी होता है वह किसी का सगा नहीं होता। जो केवल अपने लाभ के लिए जीता है वह परिस्थितियों के अनुसार अपने संबंधों को बदलता रहता है। इसलिए जीवन में यह ध्यान रखना कि सच्चे अपने वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कभी कभी बहरे बन जाओ, क्योंकि कुछ लोग केवल मनोबल गिराने के लिए होते हैं। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से जलता नहीं। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनकर भी शांत रहता है वही व्यक्ति असल में सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब मैं खुद पर हंसता हूं तो मेरे ऊपर से मेरा बोझ हल्का हो जाता है। समय का खेल अनिश्चित होता है, कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। किसी का असली रूप तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। कभी कभी वही लोग जिनसे हम उम्मीद नहीं रखते हमें सबसे बड़ा सबक सिखा जाते हैं, और वही लोग जो हमेशा साथ रहते हैं सच्चाई और प्यार की ताकत दिखाते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जो भी मजबूत होता है वह टूटने के डर से नहीं, अपनी समझ और धैर्य से चलता है। अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेना वह व्यक्ति सीखता है जो अकेले होते हुए भी अपने रास्ते पर अडिग रहता है।